मेरा पहला सवाल ये है कि जब लोगों ने, परिवार के लोगों ने जब इस मामले में यह केस एफआईआर किया है जिस पे, तो सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि उस केस के आधार पर इंक्वायरी किया जाए। पहली इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो आधार जो पीड़ित परिवार ने जो एफआईआर किया है वो आधार पहला होना चाहिए। सेकेंड आधार डीआईजी के द्वारा लाया गया है या आया है, या उसको एक डायरी के आधार पर चीजों को रखा गया है। तो मेरा है कि इसमें किसी पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी पूरी जांच करा दी जाए, और एसआईटी लखीसराय नहीं, इसकी जांच किसी डीआईजी स्तर के एसआईटी के तहत इसकी जांच पटना से हो। एक मेरा कहना पहला यहाँ है। दूसरा कहना ये है कि इसमें ए और बी सी वो क्रिमिनल हो सकता है, और क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है, और पीड़ित परिवार का भी कोई जाति नहीं होता है। जो लोग इस घटना में आके ना न्याय की बात करते हैं, ना ही जांच की बात करते हैं, मुझे लगता है, और ना ही कोई पीड़ित परिवार को मदद की बात करते हैं, वो यहाँ आकर के सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के सब पत्थर फेंकते हैं, और पीड़ित परिवार से कम मतलब, राजनीति और अपने चेहरा चमकाने से ज्यादा मतलब, 10 दिन के बाद यह परिवार को लोग भूल जाएंगे। मैंने हिंदुस्तान की सारी घटनाओं को देखा है। जब 46 लाख कोरोना में मरे उसको लोग भूल गए। दुनिया में यहाँ लखीसराय तो नरसंहारे का न जिला है हो। एक नरसंहार थोड़े लखीसराय में हुआ है भाई। लखीसराय में तो कितने नरसंहार हुए हैं जिसके हम भागीदार हैं ना भाई। हम तो लखीसराय में नरसंहार के खिलाफ आके आप ही के यहाँ ना बड़ी रैली किए थे। तो एक नरसंहार है यहाँ तो लखीसराय तो जमीन माफिया, बालू माफिया, इसका बारूद है ना ये। और हमाम में सब न नंगे हैं। हर डाल में उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कोई एक थोड़ी दलदल में है, जितने दल के लोग हैं। एक तो क्राइम और क्रिमिनल, जब नेता प्रोटेक्ट करेगा अपने अपने जाति के क्रिमिनल को, और क्रिमिनल ही राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाएगा। विजय सिन्हा जी दूध के धुले हुए हैं या अन्य पार्टी दूध के धुले हुए हैं। आइएगा तो आप जस्टिस की ना बात करिएगा। आप बैठिए धरना पर, आप कहिए कि इस जाइए कोर्ट, या नहीं तो कहिए सीबीआई इंक्वायरी उसको सो मोटो नोटिस ले। यदि सरकार नहीं चाहती है और आप सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं तो आप कोर्ट चलिए और कोर्ट को कहिए कि इसमें हमको सरकार को भरोसा नहीं है, और हाईकोर्ट में जाकर के आप रीट फाइल करिए। हर चीजों के, हर मर्डर की घटना में जिस तरीके की बात, मेरा बहुत क्लियर है जनाब कि यदि वो साइको था लड़का तो खुद क्यों नहीं मारा। यदि लड़की के लिए इतना पागल था तो खुद गोली क्यों नहीं मारा। यदि लड़की के लिए पागल था तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे को चिन्हित कैसे किया और क्यों किया। बहुत क्लियर है। या तो वो लड़की को मारता और खुद मारता अपने आप को, या पहले लड़की के लिए इतना पागल था तो वो लड़की को नहीं मार के खुद को मार के खत्म कर लेता। अरे किसी की कोई इज्जत करेगा और किसी के लिए पागल होगा तो हम दूसरों को नहीं मार के तो हम तो खुद मरेंगे ना भाई। या नहीं तो उनको मार के हम भी मरेंगे यदि ज्यादा पागल है तो। लेकिन उसके
पिता ने, उसके भाइयों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कर दिया था। क्या इसको कोई केस नहीं किया, इस पर कभी मारपीट नहीं हुई? तो घटना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। सिर्फ डायरी के एक आधार पर ही घटना को एक जगह जाकर के इंड नहीं किया जा सकता। सरकमस्टांशियल बहुत सारे एविडेंस होंगे, एफएसएल की रिपोर्ट है, कॉल डिटेल है, उस वक्त जहां पर घटना हो रही थी कौन कौन सा मोबाइल टावर का लोकेशन है, आशीष चौधरी का मोबाइल से किन किन की बातचीत हुई है, कब कब बातचीत हुई है, पूरा डिटेल निकालना चाहिए और समाज दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। अरे भैया, हम तो मदद ही ना करने आए हैं। हमको क्या मतलब इन दोनों तीनों दल के राजनीति। एक आदमी कह रहा है कि आशीष चौधरी बीजेपी के नेता हैं, विजय सिन्हा जी ने उनको ज्वाइन कराया और उनको साथ में रखा। एक आदमी कह रहे हैं कि जदयू का नेता है। तो ये राजनीति का खेल अखाड़ा थोड़ी है, इतनी बड़ी नरसंहार। और नरसंहार को भी आप इतना बड़ा, सरकार को तो अविलंब पहले 20 लाख रुपया परिवार को, और जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनको फ्री उसकी जिंदगी बचाने के लिए हायर सेंटर भेजना चाहिए। उनको सरकारी अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत होगी तो उनको हायर सेंटर हम भेजेंगे, कल सुबह मिलेंगे, और जितना खर्च होगा उसकी को बचाने का मेरी जिम्मेदारी होगी। सरकार को अविलंब पहले यह बात करनी चाहिए। और सरकार यदि हिम्मत नहीं है तो यार, बीजेपी के पास तो पैसे की कमी है नहीं। तो विजय सिन्हा जी, जब आपके लोग आप आंदोलन में मरे थे तो जाके 10 लाख रुपया आप जाके दे आए जहानाबाद में कि बाप रे बाप, हम 10 लाख टका दे रहे हैं, मर गया, हार्ट अटैक हो गया, 20 लाख टका दे रहे हैं। आपको तो पूरा देश का पैसा है, इस परिवार के लिए तो सबसे पहले आपको आगे आना चाहिए। 2 दिन सौ करके ड्रामा किया, क्या करना चाहिए? भैया, मैंने कहा आपको कि मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस परिवार की बच्ची का सहारा कौन होगा? 2 बेटी है, अब 8 परिवार और एक बूढ़ी माँ और एक छोटी माँ बची है। इस 2 माँ सहारा कहां से अकेली होगी? एक दूसरी चीज, मैं बहुत इस मामले में क्लियर हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं नेताओं से, पैर पकड़ के, कि इस मर्डर को सही ट्रैक की ओर जाने दिया जाए, इसको जातीय रंग ना दे, क्योंकि ये जातीय गोलबंदी से नरसंहार नहीं हुआ है, या किसी के कन्वीनियंस, किसी के कॉन्वेंस से यदि ये नरसंहार हुआ है, या इसमें नगर पालिका के चेयरमैन इन्वॉल्व है, तो क्रिमिनल वो है, क्रिमिनल आशीष चौधरी है। यदि परिवार कह रहा है तो वो हैं जिनके लोगों ने चाय बेच करके काम किया। अब उनका दूसरा बात यह है कि वो कह रहा है कि मैं अपनी जमीन बेच करके लड़की को पढ़ाया, और वो चाय बेच रहा है उसका परिवार। तो वो जमीन कहां पर बिका और कब बेचा? 8 महीना पहले। वही बात मैं कह रहा हूं कि किसको बेचा? 8 महीना पहले ही मात्र पढ़ाई हुआ है। उनका कहना है कि शादी कितने दिन पहले हम कर लिए? 3 साल पहले। 2 लाख का उसके पास आईफोन है और BMW बाइक ली है। मैं वही बात तो कह रहा हूँ। उस लड़की से 3 साल पहले रिलेशन खत्म हो गया था। सर, मैं कह रहा हूँ कि 8 महीना पहले जमीन बेचा है और रिश्ते हैं 3 साल पहले का, और ये कह रहा है कि मैं जमीन बेच करके उनको पढ़ाया। तो वो दिखेंगे ना कहां बेचा। मेरा ये सवाल भी तो है कि जमीन बिकी कब और किसने पैसे दिए? और एक चाय बेचने वाले के पास डब्लू का मोटरसाइकिल कहां से आया? 10 लाख का बाइक। ये जांच, बड़े जांच का विषय तो है ही, और वो लड़का क्रिमिनल है। 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करना चाहिए। उस लड़के पर 2 लाख रुपया अविलंब इनाम रखे। 50,000 रखा गया सर 50,000 नहीं, 2 लाख का इल्जाम रखे। और इस केस को सबसे पहला हम आग्रह करेंगे
कि सरकार इसको न्यायिक जांच करवाए और डीआईजी के नेतृत्व में इसकी जांच हो, कोई दिल्ली जो एसआईटी की जांच हो, यहां नहीं। और इसमें बिल्कुल मेरा मानना है कि जिसके पास BMW हो, आईफोन हो, जो चाय बेचता हो, 8 महीना पहले अपने भाई चचेरे या जो भाई से पैसा लेता हो, ये प्लॉट बिल्कुल गलत है। यह संभव है कि वो डायरी में रच करके उस डायरी को, मुद्दे को, मर्डर को डाइवर्ट करने की डायरी में एक बड़ा साजिश था। मैं यह भी मानूंगा कि ये डायरी डाइवर्ट भी है। तो हम एक तो चाहेंगे और दूसरा नेताओं से कहेंगे कि ये पनौती नहीं है, ये सब नेता पनौती है। जदयू वाले भी आकर के गाली को एक दूसरे पर आरोप लगा के चले गए कि वो बीजेपी के हैं। ठीक है, वो बीजेपी के हैं, हो सकते हैं, वो क्रिमिनल है ना। और जो लोग जाति जाति की बात करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं, ये जाति का सवाल नहीं है, ये हम लोगों के एक परिवार का सवाल है, बच्ची का सवाल है, और हम लोग इसको अपनी बेटी की तरह देखें, इसमें राजनीति ना करें। लग रहा बाप रे बाप, कहां से ही लोग सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आ गए, लूट लो कूट खाओ। हम सरकार से पूरे परिवार के लिए हम सुरक्षा की मांग, एक जो बच्चे इनके घर में हैं उनको पूरी, मेरे तरफ से ये जहां पढ़ रहे होंगे, जितना पढ़ेंगे पूरी तरीके से हमारे तरफ से इनके पढ़ने की पूरी मदद। दोनों बच्ची के अकाउंट में 1-1 लाख का मदद। और अभी तत्काल हम इस परिवार को हम पूरी मदद कर रहे हैं और कल ही दोनों के अकाउंट में मदद हो जाएगी। इसलिए आप बेफिक्र रहें, हम इस केस का राजनीतिकरण नहीं चाहते। हम इस केस में कोई हीरोइज्म कैरेक्टर नहीं चाहते। हम इस केस को जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इस परिवार की मदद चाहते हैं और क्रिमिनल को फांसी चाहते हैं। जो सही लोग हैं उसका इन्वॉल्वेशन चाहते हैं। सर एक सवाल सर, विपक्ष मैंने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, मेरे तरफ से इसको आप रखिए। और आप एक बात कह रहे हैं, किसी से कौन पैसा भेजेगा नहीं भेजेगा उसकी चिंता न करिए, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। जिंदगी मेरी जब तक है, जब भी आप बच्ची की शादी हो, कुछ हो, मैं इस देश के हर परिवार के लिए सक्षम हूं। भीख मांग करके राजनीति और परिवार की मदद नहीं होती। अपने बदौलत सांसद भी नहीं है, आप बेफिक्र हैं। और आप की नौकरी हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से किसी यूनिवर्सिटी में आप लग जाएं, ताकि आप इन्वॉल्व भी हो सकें, आप मेंटल पीस भी रहें और अपने बच्चों का परवरिश भी। सर यहाँ के नेता आप बेफिक्र हैं। अरे भैया, हमको राजनीति में मत फंसाइए। नहीं आया तो पब्लिक से पूछिए ना, आप पब्लिक से पूछिए, आप पब्लिक से पूछिए। क्यों पप्पू, और लोग नहीं करेंगे क्या? भैया हमको नहीं पता। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, 4 दिन बीत गया सर, गोबर पे घी डालिएगा तो माँ किसकी आएगी? 4 दिन बीत गया सर। इन लोगों को फुर्सत होगा जात पात हिंदू मियाँ करने से, तब ना। ट्वीट भी नहीं आया सर। 4 दिन बीत गया सर, सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का संवेदना भरा ट्वीट भी नहीं आया इस परिवार के लिए। भैया समझ सकते हैं, ये गलत है। स्थानीय सांसद भी नहीं आया सर। ये हम ही से बात होगी, किसी और से नहीं होगी। बिल्कुल आने पर नहीं, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। लिखा हुआ है पहले से सेव है नहीं, मतलब ट्रू कॉल आपका है या माँ का? ये आप दे घर मोबाइल लाइए, ये आप दे दीजिए। हम चाहेंगे कि देश के सारे लोग इसमें मदद करें, इस परिवार को।
इनके पास जिनके हस्बैंड रिक्शा चलाते थे, एक का चाय बेचता था, ये खैनी बेचते थे। और इतने बड़े घटना के बाद संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है इस बिहार के नेता। ये लोग से बड़ा डेंजरस कोई नहीं है। और भगवान इस परिवार को राजनीतिक और नेताओं से बचाए। सर एक सवाल सर, विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सर 17 साल विपक्ष ही तो थे जब नरसंहार होता था लखीसराय में। तो विजय सिन्हा से लखीसराय के नरसंहार का और दुनिया में बिहार के और घटना का नहीं पता चलता है? और भी तो घटना घटती है, नेता लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं? जो मीडिया ट्रायल होता है उसी में नेता लोग पागल काहे रहते हैं, और जो मीडिया ट्रायल नहीं होता वहां क्यों नहीं जाते हैं? इन नेताओं को फोबिया हो गया है, समझे? दुकान चलाने के लिए समय समय पर इन लोगों के पास किसी के सेंटिमेंट के साथ खेलने का सिर्फ, ये लोग डफोर हैं, रास्कल हैं ये लोग, और गंदी हरकत करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं सही नहीं मानता हूं। और मुझे लगता है इस परिवार की मिलके सबको मदद करने की जरूरत है, बस।